उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में कई छात्राएं बेहोश हुई हैं। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, चलती क्लास में छात्राएं बेहोश हुई हैं। कई छात्राएं बेहोश हो गई हैं। बेहोश छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज जारी है। सभी बच्चियों की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। तो महेश नगर थाने क्षेत्र के गोपालपुरा इलाके की पूरी घटना है। ये कोचिंग सेंटर में कई छात्राएं बेहोश हुई हैं। और ऐसे सीधे रुक करते हैं कोचिंग सेंटर का, जहां पर हमारे संवाददाता आकाश तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, कई छात्राएं बेहोश हुई है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है बेहोश होने की? यहाँ पर हालांकि इस वक्त क्लासेस पूरी तरीके से खाली है। जब ये घटना हुई है, शायद कहा जा रहा है करीब 24 बच्चियां हैं, जो 2 दर्जन बच्चियों की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो यहाँ पर बेहोश हो गई। उन्हें बाद में यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। वे सभी यही गोपालपुरा के सोमानी अस्पताल में वहां वो भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। हालांकि इस वक्त ये खबर आ रही है कि बच्चियों की हालत स्थिर है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद फूड पॉइजनिंग रेस्ट के बीच में कुछ इन बच्चियों ने खा लिया था, जिसके बाद इस प्रकार की घटना जो है यहाँ पर हुई है उत्कर्ष क्लासेस में। मैं इस वक्त उत्कर्ष क्लासेस पर ही हूँ और ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना कोचिंग सेंटर पर होना, जहाँ पर 2 दर्जन छात्राओं के बेहोश होने का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। कुछ लोग भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है। क्या करते हैं आप? कोचिंग में ही है? नहीं, यहाँ अपने हॉस्टल है जी। क्या जानकारी आपको मिली है? सर, यहाँ के एक ही बेंच पे बैठने वाले लड़कियों के जो 201 नंबर था उसमें वो बेहोश हो गए थे कोचिंग छूटने के बाद। और पहले भी यहाँ हॉस्टल में आने के बाद 1-2 लड़कियां बेहोश हुई थी। वो कोई खाने की वजह से भी हो सकता है, बट ऐसा गैस वेस का नहीं सुना। वो के एक बेंच पे 2 लड़कियां बैठी थी, 7-8 उनको हुआ था। उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि जो छात्राएं बेहोश हुई है वो 24 नहीं, शायद 6 और 7 छात्राएं हैं जो बेहोश हुई हैं। उन्हें सोमानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि वो सभी एक ही बेंच पर बैठी थी और शायद उन्होंने रेस्ट के बीच में कुछ खाया था साथ में, जिसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई और वो यहाँ पर क्लासेस में ही बेहोश हो गई। हालांकि जानकारी ये भी कि पहले भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी देखना यह है कि जो छात्राएं अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट मिलता है। बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि अभी आपने कहा कि लगभग 24 से 25 छात्र हैं, लेकिन अभी जिससे बात की तो वो कहने की 7-8 लड़कियां हैं जो बेहोश हुई हैं। और इससे पहले भी ये लड़कियां ऐसे बेहोश हो चुकी हैं और घटना घट चुकी है। यहाँ के जो मालिक हैं या जो टीचर्स हैं, कोई बातचीत हो सकी है उनसे? जी जी, मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई है, इस वक्त कोचिंग में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। कोचिंग पूरी तरीके से खाली है। शायद इस घटना के बाद तुरंत सभी लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया है। यहाँ की ये क्लासेस भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्लासेस जो है ये खाली पड़ी है। और खास बात आप ये देखिए कि ये तो ठंड का समय है, लेकिन गर्मियों के समय में दिल्ली में इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जहां पर आप देखिए कि रूम में वेंटिलेशन की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। कुछ भी वेंटिलेशन की चीजें इस क्लास में मौजूद नहीं है, जबकि इतना बड़ा मामला दिल्ली में पहले हो चुका है, जहां पर वो तो पानी की वजह से और हवा की वजह से कई लोग सफोकेशन की वजह से बेहोश हो जाते हैं क्लासेस में। लेकिन यहां पर वेंटिलेशन की कोई भी चीज नहीं दिख रही है। वहीं कोचिंग का कोई भी व्यक्ति यहां पर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस तरफ भी एक बार जाने की कोशिश करूंगा। आप कोचिंग से ही है? क्या नाम है आपका? कोचिंग से है? नहीं, कोचिंग से नहीं है। ये जो कोचिंग में आप देखेंगे, ये रिसेप्शन है, ये पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर बच्चों के, ये शायद उन छात्राओं के ही बैग है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। जो 6 से 7 छात्राएं बताई जा रही हैं जो बेहोश हुई है, और बैग की संख्या भी यहाँ पर 7 ही है। ये पूरी तरीके से रिसेप्शन खाली है। काउंसलर का रूम खाली। मैं कैमरामैन निमंत को कहूंगा काउंसलर का रूम दिखाएं। काउंसलर का रूम भी यहाँ पर खाली है। इस तरफ अगर मैं देखूं तो ये शायद यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर का शायद ये एक तरीके से रिसेप्शन का एरिया है, ये कॉलिंग एरिया है, ये भी पूरी तरीके से खाली है। एक काउंसलर रूम और है जो यहां पर, ये काउंसलर रूम भी देखिए, ये काउंसलर रूम भी उत्कर्ष क्लासेस का। मैं गोपालपुरा के ही उत्कर्ष क्लासेस पर मौजूद हूं जहां पर यह घटना हुई है। यहां पर उत्कर्ष क्लासेस पूरी तरीके से खाली रखी हुई है, यहां पर पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है।
ये घटना के बाद यहां पर कोई भी व्यक्ति दिख नहीं रहा है। आप देखें तो ये बैग शायद उन बच्चियों के ही है, ये स्वेटर उन बच्चियों का ही है जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। जानकारी बताई जा रही है कि ये बच्चियां सोमानी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत यहां पर स्थिर है। ये कुछ अगर आप यहां तस्वीरें देखें तो कोचिंग सेंटर्स का जो बखान होता है अखबारों में वो किस प्रकार से होता है जब उन्हें कोई ख्याति प्राप्त होती है जी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनसे सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों छात्राओं के साथ इस प्रकार की चीजें हो रही है। आकाश, देखिए बड़ी बड़ी बातें तो कोचिंग सेंटर करते ही हैं और इसके अलावा पढ़ाई के नाम पर मोटी रकम बच्चों से वसूली जाती है। जब बात आती है सुरक्षा को लेकर तो उसे कोई इंतजामात नहीं दिखाई देते और अमूमन ऐसा होता नहीं कि कोई कोचिंग सेंटर कोई बढ़ा के जा रहा है तो कम से कम एक लॉक लगा हुआ होता है। रिसेप्शन पर अगर कोई बैठा है तो उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं है। क्या वजह मान सकते, क्या वाकई जो टीचर्स हैं, वहां के जो अध्यापक हैं या वहां का जो ऑनर है वो यहाँ से कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहते इसलिए यहाँ से गायब हो गए हैं वो लोग? बिल्कुल, देखिए रिचा, मुझे एक चीज और यहां पर दिखी, मुझे एडमिन ब्लॉक यहां पर दिखा है। ये एडमिन ब्लॉक भी ये खुला हुआ है पर एडमिन ब्लॉक भी रिचा पूरी तरीके से खाली है। बताइए आप, एडमिन ब्लॉक में भी कोई भी व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है कि वो यहां पर जो है जवाबदेही के लिए यहां पर मौजूद रहे। इस प्रकार की घटना हुई है, यहां पर माँ बाप जो हैं बच्चियों के वो सवाल करेंगे आकर के। कई पेरेंट्स जो दूसरे होते हैं वो भी इस बात से रोष में आ जाते हैं, वो भी इस बात से जो है गुस्से में आ जाते हैं कि क्यों इस प्रकार की चीजें हो रही है। अगर कोई पेरेंट्स यहां पर इस वक्त आ जाए अपनी बच्चियों की स्वास्थ्य का, उनकी सुरक्षा का जवाब लेने, तो यहां पर कोई भी नहीं दिखता। ये फाउंडर एंड सीईओ का रूम है, चैम्बर है, ये भी पूरी तरीके से खाली है। कोई एक व्यक्ति इस जगह पर मौजूद होना चाहिए था जो जवाबदेही यहां पर उनकी होती कि इस प्रकार की घटनाएं यहां पर क्यों हुई है, क्यों छात्राएं बेहोश हुई है। हालांकि जानकारी फूड पॉइजनिंग की मिल रही है कि फूड पॉइजनिंग उन बच्चियों को, उन छात्राओं को हुआ है, लेकिन सवाल सिर्फ फूड पॉइजनिंग का नहीं है। हम ऐसा इंतजार नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वक्त ही मीडिया इन चीजों को दिखाए कि फूड पॉइजनिंग के बाद ही छात्राएं बीमार होती है। मैंने आपको कुछ क्लासेस भी दिखाई, आगे भी शायद कुछ क्लासेस है, मैं वहां भी जाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वेंटिलेशन की कोई भी चीजें ऐसे कोचिंग सेंटर्स में नहीं होती है। इस तरफ देखें तो ये एक क्लासरूम है, यहां वेंटिलेशन की कोई चीज नहीं है। आप देखें वेंटिलेशन की यहां पर कोई भी चीज नहीं है। इस प्रकार से ही एक कोचिंग सेंटर जो है, यहां नीचे हम अगर जाने की कोशिश करें तो कोई भी व्यक्ति इस पूरी बिल्डिंग में अभी नहीं दिख रहा है जो इस पूरी घटना की जवाबदेही तय करे, जो बताए कि छात्राओं के साथ ऐसा क्यों हुआ है। रिचा, बिल्कुल, देखिए जब एडमिशन्स कराने होते हैं तो काफी तादाद में कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, खुद यहाँ के जो फाउंडर है वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब जो दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना घटित होती है तो सब यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर मान लो कोई पेरेंट्स आता है किसी बच्चे का पूछताछ करने के लिए, भाई हमारी बच्ची कहाँ पर है, कहाँ पर उसको एडमिट करवाया गया है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, तो कौन जवाब उनको देगा? जवाबदेही की जब बात आती है तो सभी यहाँ से गायब होते हुए दिखाई देते हैं। आकाश, क्योंकि आपने पूरा क्लासरूम दिखाया, क्योंकि तस्वीर भी हमने देखी है, कहीं से कोई हवा नहीं आ सकती, पूरा कमरा एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है चारों तरफ से। अगर बच्चों को थोड़ी बहुत हवा भी चाहिए तो कहां से कर सकते हैं? क्योंकि कोचिंग के नाम पर तो लाखों रुपए बच्चों से लिए जाते हैं ना। तो देखिए एक सुरक्षा को लेकर जो जिक्र किया जाता है कि भाई बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, उनका ठीक से इंतजाम किया जाना चाहिए, उनके जो व्यवस्था है वो भी बेहतर होनी चाहिए, पर तस्वीर कुछ और ही दिखा रही है। जो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में हम देख रहे हैं वो बाकायदा उससे बहुत अलग है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।